नमस्ते नमस्कार प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सभी। आशा है, उम्मीद है सभी बच्चे एकदम बढ़िया होंगे, एकदम मस्त होंगे, बेहतरीन, जबरदस्त और बहुत ही ज़्यादा शानदार होंगे। तो मैं भावना भाटी आप सभी प्यारे साथियों का स्वागत करती हूँ आपके अपने प्यारे से परिवार रोजगार विद अंकित में। जल्दी से सभी बच्चे क्लास के साथ जुड़ जाएंगे। हम अपनी क्लास को शुरू कर रहे हैं बेटा। ठीक है, एक बार सभी बच्चे कमेंट सेक्शन में बताओ, क्या आप लोग मुझे सुन पा रहे हो? आप लोगों को मेरी आवाज़ आ रही है? क्या सभी बच्चे मुझे सुन पा रहे हैं भाई? जल्दी से आप मुझे बता दें, आप लोगों तक मेरी आवाज़ पहुंच रही है या नहीं। तब तक मैं आपके कमेंट्स थोड़ा सा, चलो भाई आ जाइए, अब कर लेती हूँ। ठीक है, राधे राधे सभी को, सभी बच्चों को राधे राधे, सभी बच्चों को प्रणाम। आप डॉक्टर क्यों नहीं बने? बच्चों का मैसेज है कि आप डॉक्टर क्यों नहीं बने। हम डॉक्टर इसलिए नहीं बने क्योंकि शायद मेरे परिवार की स्थिति ऐसी नहीं थी कि मुझे डॉक्टर बना पाए, है ना। तो डॉक्टर इसलिए मैं नहीं बनी। चलो आओ आगे बात करते हैं अपनी क्लास की और बढ़ते हैं अपनी क्लास की तरफ। और क्लास जो है इसके बारे में हमारी बात चल रही है, तो चलिए टॉपिक आपका आज ये खत्म होगा, डाइजेस्टिव सिस्टम। इसमें मैंने कल आपको छोटी आंत के बारे में पढ़ाया था। छोटी आंत जो थी प्यारे साथियों, आपने पढ़ा कि उसके 3 भाग थे। आपने कौन कौन से भाग पढ़े? ड्यूडेनम पढ़ा था जो कि पहला भाग था, जिसको ग्रहणी कहते हैं। मध्यांत यानी कि जेजुनम, और सबसे अंतिम भाग था शेषांत। शेषांत जिसमें उंगली के जैसी संरचनाएं विलाई पाई जाती थी, जो कि पोषक पदार्थों का अवशोषण करती हैं। और ये आपकी आंत के अंदर अवशोषण के लिए क्षेत्रफल यानी सतही क्षेत्रफल को भी प्रदान कराती है। आपने इस बात को कल लिखा था। ठीक है, अब आ जाओ, अब हम आगे की तरफ बढ़ते हैं और अब बात करते हैं अपने लार्ज इंटेस्टाइन के बारे में। तो सभी बच्चों की कॉपी में हेडिंग होनी चाहिए लार्ज इंटेस्टाइन। लार्ज इंटेस्टाइन, ठीक है, जिसको हम लोग कहते हैं बड़ी आंत, जिसको हम लोग कहकर चलते हैं बड़ी आंत। तो जैसा कि आप सभी जानते हो कि आपके शरीर में 2 तरीके की आंत होती है। कल हमने छोटी आंत की बात करी थी, आज हम बात करेंगे बड़ी आंत की। ठीक है, बड़ी आंत की आज हम बात करेंगे। अच्छा, बच्चों के कमेंट आगे क्यों नहीं बढ़ रहे हैं? आप कमेंट कर नहीं रहे हो या एप्लीकेशन में इशू आ रहा है, कमेंट आगे नहीं बढ़ रहे हैं? बाकी वीडियो तो मुझे दिखाई दे रही है, बिल्कुल सही चल रही है। आप लोगों के कमेंट्स मेरे पास तक शायद पहुंच नहीं रहे हैं। एक बार आप कमेंट करेंगे सारे बच्चे कि क्या आप लोगों को क्लास सही दिखाई दे रही है? थम्स अप कर दो सारे बच्चे एक बार। सभी बच्चे एक बार थम्स अप कर देंगे तो मुझे क्लैरिफिकेशन मिलेगी कि भाई क्लास जो है वो एकदम सही चल रही है। ठीक है, क्योंकि मैं तो खुद को देख पा रही हूँ, आप लोगों के कमेंट आगे नहीं बढ़ते हुए मुझे दिख रहे हैं। प्यारे बच्चों, क्लास तो सही चल रही है, शायद आप लोग मुझे सुन भी पा रहे हैं। बस थोड़ा सा ये इशू है कि कमेंट आपके मुझे आगे स्क्रॉल होते हुए दिख ही नहीं रहे, रुक गए हैं कमेंट।
चलो कोई बात नहीं, मेरे ख्याल से अभी मैंने चेक करवाया तो क्लास तो चल रही है, लाइव है आप लोगों के फ़ोन में भी, बट थोड़ा सा कमेंट का इशू है, कोई इशू नहीं है। अब हम लोग क्लास को आगे बढ़ा लेते हैं। तो मैंने बड़ी आंत के बारे में कल आप लोगों को पढ़ाया था। मैंने आपको बताया था कि हमारी जो बड़ी आंत होती है, इसके भी अभी तो हमने बात करी नहीं थी, कल तो हमने छोटी आंत की बात करी थी। आज बात करते हैं बड़ी आंत की लंबाई। इतना मैंने कल आपको ज़रूर बताया था कि बड़ी आंत की लंबाई छोटी आंत के मुकाबले कम होती है। तो जो आपकी बड़ी आंत होती है, इसकी लेंथ कितनी होती है आपको पता होना चाहिए। तो इसकी लेंथ होती है 1 से 1.5 मीटर, यानी कि ये केवल 1 से 1.5 मीटर की होती है। ठीक है, क्यों होती है मैडम जी? इसलिए क्योंकि इसको बड़ी आंत इसलिए कहा जाता है क्योंकि ये थोड़ी सी मोटी ज़्यादा होती है, ये चौड़ाई में ज़्यादा होती है, मोटी होती है, इसीलिए इसको कहा जाता है बड़ी आंत। ठीक है, अब हमने आगे बात करी कि मैम ये जो हमारी बड़ी आंत होती है, इसके कितने भाग होते हैं, तो इसके बारे में बात करते हैं। तो इसके भी 3 भाग हैं बेटा, बड़ी आंत के भी 3 भाग होते हैं। कितने पार्ट होते हैं? 3 पार्ट्स होते हैं। कौन कौन से पार्ट्स हैं जो बड़ी आंत के होते हैं, आपको पेपर में पूछेगा तो आप लोग बताएंगे। जैसे छोटी आंत 3 भागों में बटी होती थी, वैसे ही बड़ी आंत भी 3 भागों में बटी होती है। कौन कौन से भाग होते हैं? तो इसका सबसे पहला भाग होता है सीकम, सबसे पहला पार्ट होता है सीकम। सीकम को हम लोग सीकम ही बोलते हैं। ठीक है, तो सीकम किसका भाग है? बड़ी आंत का, छोटी आंत का? आप बताएंगे बड़ी आंत का भाग है। फिर बीच वाला पार्ट होता है कोलन, बीच वाला पार्ट होता है कोलन। ठीक है, कोलन, जिसको आप कहते हो कोलन। और सबसे अंतिम पार्ट होता है रेक्टम। तो ये जो आपकी बड़ी आंत होती है, रेक्टम जिसको कहते हैं मलाशय। आपकी बड़ी आंत के भी भाई 3 भाग होते हैं। जैसे छोटी आंत के 3 भाग थे, जेजुनम, आपने पढ़ा था ड्यूडनम, जेजुनम, इलियम। वैसे बड़ी आंत के 3 भाग हैं, सीकम, कॉलन और रेक्टम। सीकम क्या होता है? बड़ी आंत का पहला भाग। चलिए इसके बारे में बात करते हैं। आपको एग्जामिनेशन में पूछा जाएगा कि बड़ी आंत का सबसे पहला भाग कौन सा होता है, तो सीकम होता है बड़ी आंत का प्रथम भाग। ठीक है, जो आपकी बड़ी आंत होती है उसका प्रथम भाग, तो आपकी बड़ी आंत का प्रथम भाग है सीकम। ठीक है, प्रथम भाग है। तो आपको ये पॉइंट याद रखना है। फर्स्ट पार्ट, आप लोग बताएंगे फर्स्ट पार्ट ऑफ लार्ज इंटेस्टाइन। ठीक है, लार्ज इंटेस्टाइन। तो आपकी बड़ी आंत का सबसे पहला भाग होता है जो कि सीकम होता है। ठीक है, समझ में आई बात? अब ये जो सीकम है, इसके बारे में एक और पॉइंट आता है। आपको पेपर में आता है कि जहां पर हमारी छोटी आंत और बड़ी आंत दोनों मिलती हैं, उस जगह को क्या कहते हैं, उस जंक्शन को क्या कहते हैं? तो ये जो सीकम होता है ना, इसी के बारे में याद रखना। ये क्या होता है? जंक्शन ऑफ, ये होता है जंक्शन ऑफ स्मॉल एंड लार्ज इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन, यानी कि ये छोटी आंत और बड़ी आंत का जंक्शन है। ये पेपर में पूछा गया प्रश्न है बेटा, इंपॉर्टेंट है, मैंने लिख दिया इसके ऊपर इंपॉर्टेंट, बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछा गया है पेपर में कि छोटी आंत और बड़ी आंत जिस जगह पर मिलती है उसको क्या कहते हैं, या वो कौन सा भाग है जो छोटी आंत और बड़ी आंत को जोड़ने का काम करता है, तो ये सीकम होता है। ठीक है, तो पहले लिख लो, तो लिखोगे यह है छोटी आंत और बड़ी आंत का जंक्शन है, छोटी आंत और बड़ी आंत। ठीक है, छोटी आंत व बड़ी आंत, बड़ी आंत का जंक्शन है। जंक्शन होता है बेटा जोड़ने वाली जगह। जैसे जे कई बड़े बड़े रेलवे स्टेशन होते हैं, तो उसको आप लोग लखनऊ जंक्शन, है ना, हिसार जंक्शन, ऐसे करके उनका नाम हो जाता है। तो जहाँ बहुत सारी ट्रेनें आपस में जुड़ती है, कनेक्टिविटी होती है जहाँ पर, तो इस तरीके से ये आपकी छोटी आंत और बड़ी आंत को कनेक्ट करता है, जो सीकम वाला पार्ट होता है। चलो दिखाती हूँ कैसे, चलो देखते हैं भाई हाउ, कैसे छोटी आंत और बड़ी आंत को जोड़ने वाला जो जंक्शन है वो सीकम होता है। तो जब आप लोग अपनी बड़ी आंत की बात करते हो, ये है देखो तुम्हारी बड़ी आंत, ये है प्यारे साथियों आपकी लार्ज इंटेस्टाइन। ये किसका फोटो है? लार्ज इंटेस्टाइन है ये है आपकी बड़ी आंत। ठीक है भाई, ये आप लोगों की बड़ी आंत है। एक सेकंड रुकेंगे।
वही था भाई, एप्लीकेशन का इशू चल रहा है बच्चों, है ना, तो थोड़ा सा उसमें एप्लीकेशन में लाइव जो है काउंट वो दिखा नहीं रहा और कमेंट भी आगे नहीं बढ़ रहे। क्लास बाकी लाइव है, बिल्कुल सही चल रही है, आराम से पढ़ा रही हूँ, पढ़ लो। देखो ये लार्ज इंटेस्टाइन होती है, बड़ी आंत, ठीक है, क्या है बच्चा आपकी, ये बड़ी आंत है। अब ये बड़ी आंत है, तो इसके मैंने कहा 3 भाग होते हैं। हाँ जी मैम, आपने 3 भाग कहा। ये वाला भाग हो जाता है सीकम, यही वाला भाग है बेटा सीकम, इसी पार्ट को कहते हो आप लोग सीकम, ठीक है। और मैम ये वाला पार्ट आपका कोलन हो जाता है, कोलन, ये पूरा कोलन का ही एरिया है, और ये हो जाता है रेक्टम, ये हो जाता है आपका रेक्टम यानी मलाशय, ये हो जाता है रेक्टम यानी कि मलाशय। तो जब कभी भी आपको पूछेगा पेपर में कि जो आप लोगों का सीकम होता है, यहीं पर आपकी छोटी आंत, देखो इसके अंदर ऐसे ऐसे छोटी आंत होती है, इसी के अंदर ऐसे ऐसे छोटी आंत होती है, तो छोटी आंत आपकी बड़ी आंत से जो मिलती है जाकर, है ना, देखो ऐसे करके ये आपकी बड़ी आंत यहाँ पर मिलती है इस एरिया में, तो छोटी आंत और बड़ी आंत जहाँ पर मिलती हैं इसी जंक्शन को कहते हैं हम लोग सीकम। तो सीकम जो होता है ये छोटी आंत और बड़ी आंत को मिलाने वाली जगह होती है। जैसे एक और डायग्राम अगर मैं आपको दिखाऊं, जैसे कि मैं आप लोगों को एक और डायग्राम दिखाऊं जहां आप देख पाएं कि छोटी आंत और बड़ी आंत दोनों एक साथ हैं। देखो ये पिंक कलर से जो होती है आपकी क्या है, छोटी आंत है, ये पिंक कलर से आपकी क्या है प्यारे बच्चे, छोटी आंत, और ये जो आपको बड़ी वाइट वाइट कलर में नजर आ रही है ये आपकी बड़ी आंत है, ये पूरी आप लोगों की बड़ी आंत। अब देखो यहाँ पर एक छोटा सा आपको गैप सा नजर आ रहा है, ये तो ये छोटी आंत का हिस्सा आपकी बड़ी आंत से मिला हुआ है, इसी जगह को कहते हैं सीकम, इसी जगह को कहा जाता है सीकम। तो सीकम आपकी बड़ी आंत का भाग भी है, और सीकम जो होता है ये वो जगह है जहाँ छोटी आंत और बड़ी आंत दोनों मिलती हैं। ठीक है, समझ में आ गई बात। चलो आओ अब आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग आगे बढ़ेंगे और बात करेंगे कि मैम जी हमारी जो बड़ी आंत होती है इसका नेक्स्ट पार्ट कौन सा है। तो सीकम के बारे में ये 2 पॉइंट आपने पढ़ा, सबसे पहला भाग है, और दूसरा ये छोटी आंत बड़ी आंत को जोड़ता है। मैम कोलन जो होता है, ये कोलन जो है ये बड़ी आंत का दूसरा भाग है, क्योंकि मैंने आपको ये सीक्वेंस में लिखाए हुए हैं, ये दूसरा भाग है और ये तीसरा भाग। कोलन के बारे में क्या विशेष बात है कि कोलन आपकी बड़ी आंत का सबसे लंबा भाग होता है। तो लिखोगे बड़ी आंत का सबसे लंबा भाग, ये आपकी बड़ी आंत का सबसे बड़ा भाग, ठीक है, सबसे बड़ा भाग है। तो आपको पेपर में क्वेश्चन आएगा कि बड़ी आंत का सबसे बड़ा भाग कौन सा होता है, तो यही होता है। तो आप लोग बताओगे बिगर पार्ट है, ये क्या होता है, ये बिगर पार्ट ऑफ लार्ज इंटेस्टाइन। तो आपकी जो लार्ज इंटेस्टाइन होती है उसका सबसे बड़ा भाग जो होता है वो आप लोग बताकर चलते हैं, क्या होगा वो आप लोग बताकर चलेंगे प्यारे बच्चों, कोलन। ठीक है, तो बड़ी आंत का जो सबसे बड़ा भाग होता है उसको आप लोग क्या कहते हैं, कोलन कहते हैं। क्लियर, क्या कहते हैं भाई, कोलन उसको कहकर चलते हैं। ठीक है, समझ में आई बात। चलो अब यहां से एक और बात हम पढ़ेंगे कि ये जो कोलन होता है ना ये कई हिस्सों में बटा हुआ होता है, ये कोलन कई पार्ट्स में बटा होता है। तो आपको यहाँ से ये भी प्रश्न आ सकता है कि जो कोलन होता है वो बेसिकली कौन कौन से पार्ट में बटा होता है। तो कोलन के अंदर आपने पढ़ा है सिग्मोइड कोलन होता है, ट्रांसवर्स कोलन होता है, असेंडिंग कोलन होता है, डिसेंडिंग कोलन होता है। तो आइए बात करते हैं पार्ट ऑफ कोलन के। ये जो कोलन होता है इसके कितने पार्ट होते हैं, पार्ट ऑफ कोलन, कोलन के प्रकार या कोलन के भाग। ठीक है, कोलन के भाग। तो ये जो कोलन है ना बड़ी आंत का जो आपका दूसरा भाग होता है कोलन, ये 4 भागों में बटा होता है बेटा, तभी तो सबसे लंबा भाग है। तो ये 4 पार्ट्स में बटा होता है, इसके 4 पार्ट होते हैं बेटा, 4 पार्ट्स में बटा हुआ है। मैम कौन कौन से 4 पार्ट होते हैं, पहला होता है ट्रांसवर्स कोलन, ट्रांसवर्स कोलन, ट्रांसवर्स कोलन। ठीक है, आप लोग लिखेंगे ट्रांसवर्स कोलन, ट्रांसवर्स कोलन। ठीक है, आओ दूसरा हिस्सा कौन सा होता है, दूसरा होता है सिग्मोइड कोलन, सिग्मोइड कोलन दूसरा भाई इसका पार्ट है सिग्मोइड कोलन। ठीक, सिग्मोइड कोलन। आपको ना पेपर में ऐसे क्वेश्चन आ सकता है कि निम्नलिखित में से कौन कोलन का भाग नहीं है। तो कोलन के 4 भाग होते हैं, मैं जो लिखवा रही हूँ ये सारे इसके भाग होते हैं। ठीक है, डिसेंडिंग कोलन इसको कहते हो आप लोग, डिसेंडिंग कोलन,
ठीक है, डिसेंडिंग कोलन, डिसेंडिंग कोलन, तो आप लोग लिखेंगे डिसेंडिंग, डिसेंडिंग कोलन। और एक होती है असेंडिंग कोलन, ठीक है, एक होती है असेंडिंग कोलन। तो डिसेंडिंग कोलन, असेंडिंग कोलन, सिग्मोइड कोलन, ट्रांसवर्स कोलन, ये सब कोलन के पार्ट होते हैं, ठीक है, असेंडिंग कोलन, तो ये सब इसके पार्ट होते हैं भाई, ये सब कोलन के पार्ट है। जो आपकी बड़ी आंत होती है, कोलन का जो पार्ट है, मतलब आपका जो बड़ी आंत है 4 भागों में है, दूसरा वाला जो कोलन है, ये कोलन 4 भागों में बटा होता है, ट्रांसवर्स कोलन, सिग्मोइड कोलन, असेंडिंग कोलन, डिसेंडिंग कोलन, ठीक है। चलो मैं आपको दिखाती हूँ कि किस तरीके से आपकी जो कोलन वाला पार्ट होता है वो डिवाइडेड रहता है, ठीक है। तो जो कोलन है इसके लगभग हमारे कितने पार्ट्स हो जाते हैं, 4 पार्ट हो जाते हैं, जैसे कि आप इस डायग्राम को देख पाएंगे, जैसे कि आप इस डायग्राम को विजिबल कर पाएं। तो प्यारे साथियों, ये आप लोगों का क्या है, ये आपको यहाँ पे नज़र आ रहा है, ये आप लोगों की बड़ी आंत का जो कोलन वाला हिस्सा है वो है। तो ये आपकी सीकम हो गया, जहाँ से छोटी आंत बड़ी आंत जुड़ती है, देखो ये जुड़ रही है आपकी छोटी आंत, ठीक है। अब यहाँ से जब आप चलते हो तो यहाँ पर ये वाला हिस्सा हो जाता है असेंडिंग कोलन, ठीक है, ऊपर को चलते हो ट्रांसवर्स कोलन, साइड में आ जाते हो डिसेंडिंग कोलन, और नीचे की तरफ आ जाते हो तो सिग्मोइड कोलन, ठीक है, सिग्मोइड कोलन। इस तरीके से ये आप लोगों का क्या हो जाता है प्यारे बच्चे, ये आपकी बड़ी आंत का जो कोलन होता है उसके 4 भाग हैं जो आपको पेपर में पूछ लिए जाते हैं, ठीक है। तो अब आप लोगों को यहाँ पर एक चीज़ और याद रखनी है कि सिग्मोइड कोलन जो होता है ये सबसे छोटा भाग होता है, ये सबसे छोटा भाग है, स्मॉलेस्ट पार्ट है, इसके बारे में ये भी याद रखोगे। तो ये होता है आपके कोलन का स्मॉलेस्ट पार्ट, ये आपके कोलन का क्या है बच्चा, स्मॉलेस्ट पार्ट है। जो आपका कोलन 4 भागों में बटा है उनमें सबसे छोटा कौन सा है, तो बताओगे सिग्मोइड कोलन। तो आ जाओ वापस से वहीं चलते हैं जहाँ मैंने लिखवाया। तो यहाँ पर आप लोगों ने पढ़ा कि सिग्मोइड कोलन जो होता है ये सबसे छोटा होता है, क्या होता है बच्चा, सबसे छोटा भाग है। तो कोलन का सबसे छोटा भाग कौन सा है, आप कहते हो कोलन का सबसे छोटा भाग, स्मॉलेस्ट पार्ट जो होता है वो होता है सिग्मोइड कोलन। तो सिग्मोइड कोलन सबसे छोटा भाग माना जाता है। ट्रांसवर्स कोलन जो है ये सबसे बड़ा भाग है, ये सबसे बड़ा भाग है, ठीक है, क्या होता है, ये सबसे बिगर भाग है, बिगर पार्ट है। मैम किसका, तो बेटा कोलन का। कोलन 4 हिस्सों में बटी है, सबसे बड़ा कौन सा कोलन होता है, ट्रांसवर्स कोलन। सबसे छोटा कोलन कौन सा होता है, तो बताते हो सिग्मोइड कोलन, ठीक है, समझ में आ गई बात। अब हम आगे की तरफ बढ़ते हैं। तो कोलन से आपको इतनी चीजें याद रखनी है, ठीक है। और ये जो कोलन होता है इसका काम क्या होता है, तो यहीं पर वाटर एब्जॉर्प्शन का काम होता है बेटा। तो अभी अभी आपने पढ़ा कि बड़ी आंत का सबसे बड़ा हिस्सा होता है कोलन, कोलन के भी 4 हिस्से हैं, इनमें भी सबसे बड़ा पूछ ले तो ट्रांसवर्स हो जाता है, सबसे छोटा पूछे तो सिग्मोइड। अब कोलन काम क्या करता है, तो मैं यहाँ नीचे लिखवा रही हूँ भाई कोलन का काम क्या होता है। जैसे सीकम ने तो छोटी आंत और बड़ी आंत को जोड़ा था, वैसे ही कोलन जो होता है यहाँ पर जल का अवशोषण होता है। तो कोलन में जल का पुनः अवशोषण होता है। तो आप लोग बताओगे कि कोलन जो होता है इसी में पानी का एब्जॉर्प्शन होगा, यानी कि पुनः अवशोषण होता है, क्लियर। तो आपकी जो बड़ी आंत है ना, इसमें आपके मल में जो पानी है वो पानी यहाँ पर रीअब्जॉर्ब होता है। भाई जब आप पोटी करते हो तो पोटी में आपको एक्स्ट्रा पानी नहीं होना चाहिए, जब एक्स्ट्रा पानी होता है तो उसको आप दस्त कहते हो, दस्त, लूज मोशन लग गए हैं। तो लूज मोशन क्यों हानिकारक होते हैं हमारे लिए, क्योंकि लूज मोशन जब हमें लगते हैं तो शरीर का सारा पानी मल के रास्ते बाहर निकल आता है, जिससे हमारे शरीर में पानी की, लवणों की, मिनरल्स की कमी हो जाती है। तो इसीलिए याद रखना कि आपके मल से जो अतिरिक्त जल होता है उसका अवशोषण कौन सी आंत करती है, बड़ी आंत। और बड़ी आंत का भी कौन सा भाग करता है, कोलन। तो बताओगे कोलन में जल का पुनः अवशोषण होता है। यहाँ पर क्या होता है, रीएब्जॉर्प्शन, रीएब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर, रीएब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर टेक प्लेस इन कोलन, टेक प्लेस इन कोलन। ऐसा लग रहा है मुझे जैसे मैं अपने आप को खुद पढ़ा रही हूँ, क्योंकि आपके कमेंट्स चलते रहते हैं तो नज़र आती रहती है, एक आधे बच्चे का कमेंट नज़रों में आता रहता है,
ऐसा लगता रहता है कि हाँ भाई बच्चे हमारे साथ जुड़े हुए हैं, बातचीत आपस में हो रही है। अब मुझे ऐसा लग रहा है कि जैसे मैं अपने आप को ही इस पे बोर्ड पे पढ़ाई जा रही हूँ, क्योंकि आपके कमेंट्स तो मुझे चल ही नहीं रहे, दिख ही नहीं रहे हैं कमेंट्स तो, प्यारे बच्चे। तो थोड़ा सा ये इशू आ रहा है। अब कोई दिक्कत नहीं, अब आ रहा है तो चैप्टर तो कंप्लीट करना है, बाकी क्लास तो आपके सामने चल ही रही है। अभी मेरी बातों को सुनकर बहुत से बच्चे अपनी राय देने लग जाते, हाँ मैडम ये वो, तो लगता कि हाँ हमें क्लास में है। अब बिल्कुल ऐसा लग रहा है कि अपने आप ही अकेलेपन को ही पढ़ा रही हूँ मैं, है ना। आप लोगों को देखकर एनर्जी आती है हमारे अंदर। अब ऐसा लग रहा है कि बस ऐसे ही चल रहा है सब कुछ। ठीक है, एक सेकंड रुकिएगा। ठीक है, समझ में आई बातें? चलो तो आ जाओ। अब हम आगे बात करते हैं कि मैम कोलन के अंदर एक बैक्टीरिया भी पाया जाता है। तो हाँ जी बच्चा, आप एक पॉइंट लिखेंगे कि हमारी जो आंतें हैं, आपने कई बार सुना होगा कि हमारी आंतों में कुछ गुड बैक्टीरिया भी रहते हैं, कुछ अच्छे जीवाणु भी हमारी बॉडी के अंदर रहते हैं, जो कि हमारी आंतों में रहते हैं। तो ये जो आवाज़ आ रही है ना, वैसे भी तुम कैसे बता पाओगे, माइक तो नहीं, आवाज़ आ ही रही होगी। तो प्यारे बच्चों, हमारी जो आंत होती है उनमें रहते हैं गुड बैक्टीरिया। अब बात करते हैं कि आपकी जो बड़ी आंत होती है ना, बड़ी आंत के अंदर रहता है एक बैक्टीरिया। जो आपकी लार्ज इंटेस्टाइन होती है, इसमें एक जीवाणु रहता है। लार्ज इंटेस्टाइन जो है, इसमें कौन रहता है बच्चा? एक जीवाणु रहता है। तो आपको याद रखना है कि बड़ी आंत में कौन रहता है? जीवाणु। ठीक है, जीवाणु पाया जाता है। आपकी बड़ी आंत में जीवाणु पाया जाता है। ठीक है, कौन सा जीवाणु पाया जाता है आपकी बड़ी आंत में? अ बैक्टीरिया इज प्रेजेंट। ठीक है, अ बैक्टीरिया इज प्रेजेंट। तो आपकी बड़ी आंत जो होती है, इसमें एक बैक्टीरिया प्रेजेंट होता है। इस बैक्टीरिया का नाम क्या होता है? ई कोलाई। इस बैक्टीरिया का नाम क्या होता है? ई कोलाई। तो कौन सा बैक्टीरिया पाया जाता है बच्चा? ई कोलाई। ई कोलाई इस बैक्टीरिया का नाम होता है, ई कोलाई। ठीक है, अब देखो हमारी बड़ी आंत में क्या होता है बच्चा? ई कोलाई बैक्टीरिया पाया जाता है। ये ई कोलाई बैक्टीरिया क्या करता है? हमारे लिए बहुत अच्छा काम करता है। ये गुड बैक्टीरिया है प्यारे बच्चे। ये कैसा बैक्टीरिया है? गुड बैक्टीरिया। ये एक कैसा बैक्टीरिया है बच्चा? गुड बैक्टीरिया। यानी कि ये एक अच्छा जीवाणु है। मैम जीवाणु तो हमारे लिए खतरनाक होते हैं, बीमारी करते हैं, लेकिन ये एक अच्छा जीवाणु है, गुड बैक्टीरिया है। मैम ये गुड बैक्टीरिया क्यों है? क्योंकि ये हमारे लिए 2 विटामिन का निर्माण करता है। पेपर में क्वेश्चन आता है आप लोगों को कि कौन सा बैक्टीरिया हमारे शरीर में एक अच्छा बैक्टीरिया है और जो विटामिन बनाता है, और कौन सी विटामिन बनाता है। तो ये जो इकोलाई होता है, ये एक गुड बैक्टीरिया है बेटा, और ये हमारे लिए 2 विटामिन का निर्माण करता है। तो आप बताओगे विटामिन कौन कौन सी विटामिन बनाता है? आप बताएंगे विटामिन के एंड विटामिन B12। ठीक है, विटामिन के एंड विटामिन B12 का निर्माण करता है। तो इसका काम होता है हमारे लिए विटामिन के और विटामिन B12 का निर्माण करना। तो ये आपको पेपर में क्वेश्चन पूछ लेगा कि जो इकोलाई बैक्टीरिया है जो हमारी आंतों में रहता है, ये हमारे लिए कौन सी विटामिन बनाता है? तो हमारे लिए विटामिन के और विटामिन B12 का निर्माण करता है। भाई कितनी अच्छी बात है, विटामिन बना रहा है हमारे शरीर में, तो हमारा शरीर इन विटामिन को ले रहा है अपने आप। ठीक है, तो बहुत अच्छा है। तो ये क्या करता है? फॉर्मेशन ऑफ, आप लोग बताकर चलते हो, इसका काम होता है फॉर्मेशन ऑफ विटामिन, आप लोग बताते हो विटामिन के एंड विटामिन B12। तो विटामिन के और विटामिन B12 का फॉर्मेशन करता है हमारे लिए। ठीक है ना बच्चों, है ना? तो चीजें तो समझ में आ रही होंगी। अब मैम ये बैक्टीरिया जब हमारे लिए विटामिन के और विटामिन B12 बना रहा है, तो हमारे फायदे की बात कर रहा है। अब जब हमारे फायदे की बात कर रहा है, तो इस इकोलाई और हमारे बीच में एक संबंध बन जाता है ना, दोस्ती हो जाती है हमारे बीच में। तो उस दोस्ती को कहते हैं
सहजीवन संबंध। तो पेपर में आता है कि हमारी आंत में जो बैक्टीरिया है और हमारे बीच कैसा संबंध होता है। तो इस बैक्टीरिया और हमारे बीच तो आप लोग बताकर चलते हो कि ये हमारे लिए बहुत अच्छा है, हम इसे बदले में खाने को मल देते हैं। भाई देखो, दोनों का फायदा हो रहा है, इंसान का भी, इस बैक्टीरिया का भी। ये हमारी बॉडी के अंदर रहता है तो हम इसे रहने के लिए आश्रय दे रहे हैं, रहने के लिए जगह दे रहे हैं। दूसरा, ये हमारे लिए क्या करता है बेटा, विटामिन के और विटामिन B12 बना रहा है, और बदले में ये हमारा मल खाता है, मल, ये हमारी पोटी खाता है। ठीक है, तो मतलब हमने इसको खाने के लिए खाना दिया और रहने के लिए जगह दी, और बदले में इसने हमारे लिए विटामिन के और विटामिन B12 दी। तो दोनों का फायदा हो रहा है। तो मानव और इकोलाई के बीच में सहजीवन संबंध होता है। तो ये आपको पूछ सकता है, तो आप लिखेंगे मानव तथा इकोलाई। मानव तथा इकोलाई के मध्य, मानव तथा इकोलाई के मध्य सहजीवन, सहजीवन संबंध पाया जाता है, सहजीवन संबंध पाया जाता है। तो ये आपको पूछा जाता है पेपर में कि मानव और इकोलाई के मध्य कौन सा संबंध होता है। तो आप लोग बताते हो मानव और इकोलाई के मध्य सहजीवन संबंध पाया जाता है, सिम्बायोटिक रिलेशन। ठीक है, ठीक है। तो ह्यूमन एंड इकोलाई हैव सिम्बायोसिस, सिम्बायोसिस रिलेशन। ठीक है, सिम्बायोसिस रिलेशन। आज ये छोटू राम ना मुझे बहुत परेशान कर रहा है। ठीक, तो मानव और इकोलाई के मध्य कौन सी रिलेशन होती है, सिम्बायोसिस रिलेशन। मतलब कि ऐसा संबंध जिसमें दो जीव एक साथ रहें और एक दूसरे को लाभ पहुंचाएं। जैसे इकोलाई और हम दोनों एक साथ रहते हैं और एक दूसरे को लाभ पहुंचाते हैं। तो इतना आपको लार्ज इंटेस्टाइन से याद रखना है। ठीक है, समझ में आई बात। अब थोड़ा सा बात करते हैं कि मैम लार्ज इंटेस्टाइन का जो अंतिम भाग है, अंतिम भाग कौन सा है, रेक्टम, वो क्या करता है। तो रेक्टम मल को संचित करता है, यानी कि जो आप लोगों का मल है वो रेक्टम में जाकर इकट्ठा रहता है, और जब तुम्हें मल त्यागने की इच्छा होती है तो वो रेक्टम के जरिए गुदा के रास्ते बाहर निकल जाता है। तो जब आप लोग बात करते हैं कि मैम बड़ी आंत का जो अंतिम भाग होता है मलाशय, इसके बारे में बताएं, तो ये जो मलाशय होता है ये क्या करता है, ये मल का संचय करता है, मल का संचय करता है, इसका काम होता है मल का संचय करना। आप बताएंगे स्टोर्ड फीसेस। तो ये फीसेस को स्टोर करता है, मल को स्टोर करता है। अब कई बार क्वेश्चन ये भी आता है कि हमारे मल का जो रंग होता है वो पीला क्यों होता है। तो आइए इस पॉइंट को भी अब हम लिखेंगे। तो ये जो रेक्टम होता है ये आपकी बड़ी आंत का अंतिम भाग है, यहाँ पर मल इकट्ठा रहता है, और इस मल को जब आप त्यागने की इच्छा रखते हो तो गुदा के रास्ते, गुदा जो कि आहार नाल का सबसे अंतिम भाग था, उसके जरिए ये मल आपके शरीर से बाहर निकल जाता है। तो पाचन आप लोगों का हुआ कंप्लीट। अब एक पॉइंट और आपको पूछा जाएगा कि मल का रंग पीला क्यों होता है। ठीक है, तो नोट डालकर एक चीज लिख लीजिएगा। ठीक है, मल का पीला रंग, मल का पीला रंग, मल का पीला रंग बिली रूप आप लोग बताकर चलते हो यूरोक्रोम, यूरोक्रोम पिगमेंट के कारण होता है। ठीक है, यूरोक्रोम रंगा के कारण होता है। अब यूरोक्रोम रंगा के कारण होता है। ठीक है, आप लोग बताकर चलते हो कि मल का पीला रंग यूरोक्रोम रंगा के कारण होता है। तो बताएंगे येलो कलर ऑफ फीसेस, येलो कलर ऑफ फीसेस ड्यू टू यूरोक्रोम पिगमेंट, यूरोक्रोम पिगमेंट। तो यूरोक्रोम एक पिगमेंट होता है
इसी की मौजूदगी के कारण जो हमारा मल होता है उसका रंग पीला होता है दोस्तों। तो ये भी आपको चीज़ें पूछी जा सकती हैं पेपर के अंदर। ठीक है, अब सुनो ध्यान से। अब कई बच्चों ने देखा होगा कि मैम ये जो बड़ी आंत है इसका जो आपने सीकम वाला भाग बताया था, यहाँ पर एक और संरचना पाई जाती है जिसको कहते हैं अपेंडिक्स। तो हाँ भाई बिल्कुल, यहाँ पर आपको देखने को मिलती है अपेंडिक्स। तो चलिए मैं आपको थोड़ा सा अपेंडिक्स के बारे में भी बता देती हूँ। जब आप इस बड़े से अपने बड़ी आंत के डायग्राम को देखते हो तो यहाँ नीचे की तरफ आपको अपेंडिक्स नजर आ रही है। क्या नजर आ रही है? अपेंडिक्स दिख रहा है आप लोगों को, जिसको आप लोग परिशिष्ट के नाम से जानते हो, परिशिष्ट। ठीक है, अपेंडिक्स को हिंदी में कह देते हैं परिशिष्ट। तो ये जो अपेंडिक्स होता है ये कहाँ से जुड़ा रहता है? ये कौन सी आंत से जुड़ा रहता है? तो बड़ी आंत के सीकम से जुड़ा रहता है अपेंडिक्स। ये भी आपको याद रखना है। चलो आओ मैं यहाँ पर बताती हूँ एक बार। मान लो आपका जो बड़ी, मैं यहाँ पे लिख देती हूँ, पहला पॉइंट तो ये हो गया, दूसरा पॉइंट ये। तो आप लोग बताएंगे कि बड़ी आंत के सीकम से, बड़ी आंत के सीकम से, मुझे हिचकियां आने लग गई हैं, सीकम भाग से परिशिष्ट जुड़ी रहती है। ठीक है, परिशिष्ट जुड़ी रहती है। तो प्यारे बच्चों परिशिष्ट होती है अपेंडिक्स। तो आप लोग बताओगे अपेंडिक्स इज जॉइंट विद सीकम पार्ट ऑफ लार्ज इंटेस्टाइन। तो बड़ी आंत का जो इंटेस्टाइन है, लार्ज इंटेस्टाइन वाला पार्ट है ना, इसी से जुड़ी रहती है आप लोगों की क्या? परिशिष्ट यानी कि अपेंडिक्स। अपेंडिक्स का कोई काम ज्ञात नहीं है बेटा। ये अपेंडिक्स जो होती है ये आप लोगों का क्या होती है? एक अपशिष्ट पदार्थ को कलेक्ट करने वाली एक आपकी नलिका होती है। बट बेसिकली इसके अंदर अगर हम लोग बात करते हैं तो इसका एक्चुअल में काम क्या है वो पता ही नहीं है। तो अपेंडिक्स एक अवशेषी अंग है आपके शरीर में, मैंने आपको पहले भी बताया था। ठीक है, तो इस अपेंडिक्स को हम लोग वेस्टिजियल ऑर्गन बोलते हैं, अवशेषी अंग। इसका कोई काम नहीं पता कि ये क्या काम करती है, इसके कोई काम के बारे में नहीं पता। तो ये वेस्टिजियल ऑर्गन होती है आप लोगों की, इसीलिए इसको आप लोग, इस पॉइंट को आपको पहले भी मैंने लिखवा दिया था, एक बार फिर से रिवाइज कर लेंगे। ये आपको बातें कमेंट्स आप लोगों के आज मेरे पास तक पहुंच ही नहीं रहे हैं। मुझे पता ही नहीं चल रहा है कि कौन सा बच्चा क्या क्वेश्चन पूछना चाह रहा है, बट उम्मीद ये है कि आपने आज की क्लास में जितनी चीज़ें पढ़ी हैं वो आपको अच्छे से समझ में आई होंगी। ठीक है, तो यहाँ से हमने विटामिन के और B12 कौन निकालता है ये भी पढ़ लिया, बड़ी आंत के पार्ट, बड़ी आंत के काम, ये सब हमने पढ़ लिए हैं। अब हम चलते हैं हमारे अगले टॉपिक की तरफ। लेकिन अगला टॉपिक मैं आपको पढ़ाऊंगी जब आप लोगों के जो डाउट है वो क्लियर हो रहे होंगे, क्योंकि आज मुझे पता ही नहीं चल रहा कि किस बच्चे को कौन से कॉन्सेप्ट में क्या दिक्कत आ रही है। मुझे खुद ऐसा लग रहा है कि जैसे मैं अपने आप को पढ़ाती जा रही हूँ, कमेंट आप लोगों के नहीं चल रहे हैं। ठीक है, तो नया टॉपिक हम तब शुरू करेंगे जब हम लोगों की जो क्लास है उसमें कोई भी इशू इस तरीके का नहीं रहेगा। तो आज मैं सोच रही हूँ, कल मैंने आपको बताया ही था कि कल मेरी मैराथन है प्यारे बच्चों RPF के लिए। तो चाहे आप सभी 4 बजे है, शाम 4 बजे क्लास के साथ जुड़ जाइएगा। रोजगार विद अंकित यूट्यूब चैनल पर मैराथन के साथ जुड़ना चाहते हो जुड़ सकते हो, बहुत से क्वेश्चन आपके लिए भी इंपॉर्टेंट होंगे इस मैराथन में। तो प्यारे बच्चों अब आपकी जो क्लास है वो मंडे में होगी, क्योंकि सैटरडे में आप क्विज लगाते हो और संडे आप लोग मॉक टेस्ट देते हो तो वो ऑफ रहता है। तो अब आप लोगों की जो बायोलॉजी की क्लास होगी वो मंडे में आपको देखने को मिलेगी, और मंडे में ही एक नए टॉपिक के साथ मैं शुरुआत कर रही होंगी आप लोगों की क्लास की। क्योंकि आज मैं नया टॉपिक इसलिए शुरू नहीं कर रही हूँ क्योंकि मैं नई चीज़ें यहाँ पर बताऊंगी, नए कॉन्सेप्ट बताऊंगी, तो आप लोगों के जो डाउट्स रहेंगे वो इस क्लास में फिर रह जाएंगे। क्योंकि जैसे ही मैं कॉन्सेप्ट को समझाती चलूंगी आप लोगों को समझ में नहीं आएगा और मुझे नहीं पता चढ़ पाएगा कि आपको समझ में आ रहा है या नहीं। क्योंकि कॉमेंट्स के जरिए, कुछ बच्चों के कॉमेंट्स जो हम देखते हैं उसके जरिए
हमें माहौल का पता चल जाता है, मतलब चलती रहती है पता चीज़ें। तो आज हम इतना ही रहने देते हैं बेटा। कल आपकी क्लास नहीं होगी, अब क्लास मंडे में होगी, क्योंकि कल मेरी मैराथन है आरपीएफ के लिए, और शाम 4 बजे से। तो आप भी क्लास के साथ जुड़ सकते हो। तो मिलते हैं अब मंडे में, ठीक है बच्चों। तो धन्यवाद, नमस्कार, राधे राधे, जय हिंद, जय भारत।